और बस लॉक लगा दे। ये क्या? ओ, लॉक लगा हुआ है। What is up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अभी तो सोया था और मैंने टाइम देखा, 1:10 हो रहे हैं एंड प्रीति को लेने का टाइम हो गया। उसका फ़ोन आया तो चांद उठ जाओ, मुझे लेने आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, उठ रहा हूँ भाई, उठ रहा हूँ, चलो उसको लेने चलते हैं। एंड वैसे आज है बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होने का 12th है आज। 31 + 12 65, तो 60 नींद में हूँ। 43rd डे, तो ऑफिशियली 43rd डे आज बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। एक तो घर भी देखने जाना है आज, तो फुल पैक्ड डे होगा। तो पहले प्रीति को लेके आता हूँ, ठीक है। तो भाई लोग, प्रीति को घर ड्रॉप ही करा था कि नीचे ही मुझे कॉल आ गया मेरे उन रिलेटिव का जिन्होंने पहले भी ये वाला घर दिलवाया था मुझे, कि दिशांत आ जाओ, कुछ घर है वो देख लो एक बारी। तो मोस्टली जो बिल्डर फ्लोर्स थी ना, वो तो बाहर बाहर से ही देखी, लोकेलिटी वगैरह जज करी कि गली कैसी है, लोग कैसे रहते हैं। बस एक जो ये वाला घर था, ये अंदर से देखा क्योंकि इसकी लोकेलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी हमें। एक गेटेड सोसाइटी थी प्रॉपर, तो सिक्योरिटी वाइज हमें बेटर लग रहा था काफ़ी उसे। बट अनफॉर्चुनेटली यार, काफ़ी पुराना बना हुआ घर था ये। बिल्डर फ्लोर नहीं था, कोठी टाइप थी किसी की, जिनको एक सर्टेन पोर्शन किराए पे देना था। और वो पोर्शन पूरी फ्लोर पे नहीं दे रहे थे, हाफ फ्लोर दे रहे थे। तो मतलब कुछ पोर्शन लॉक्ड था इसका। और जितनी स्पेस ये किराए पे देना चाह रहे थे, वो एक तो वेल बिल्ट नहीं थी क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ घर था, और ऊपर से स्पेस बहुत कम थी। ड्राइंग रूम के नाम पे बस ये थोड़ी सी ओपन स्पेस थी, जहाँ पर हमारे काउच तो बिल्कुल भी ना आ पाते। और अगर मैं सोचता कि एक रूम में काउच रख लेता हूँ, एक रूम में बेड, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर मैं अपना यूट्यूब सेटअप कहाँ करूँगा। हाँ भाई, आ गए हैं अगर रेकी करके। काफ़ी सारे जो उन्होंने दिखाए ना घर, वो बाहर बाहर से ही दिखाए। तो जो सिर्फ एक ही दिखाया था अंदर से, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक दो उन्होंने ऐसे भी फ्लोर्स दिखाए जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, जैसे कि 4 फ्लोर बने हुए थे, उनमें से कोई एक फ्लोर। मोस्टली सब में टॉप ही अवेलेबल है। और पार्किंग की दिक्कत हर जगह हो रही है। यहाँ पर बड़ा सुख था कि अंदर ही पार्क हो जाती थी गाड़ी स्कूटी दोनों। और जो ओनर्स हैं उनके पास भी अपनी वजह, जब वो रह रहे थे यहाँ पर तो 2 गाड़ियाँ थी उनकी। बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत एडजस्टिंग लोग थे। उनकी गाड़ियाँ मैं ही बाहर निकाल देता था अगर मुझे, मेरी पीछे खड़ी होती थी और मुझे निकालनी होती थी तो, या अगर कभी मेरी आगे खड़ी है उनको निकालनी है, तो एक मेरी चाबी उनके पास परमानेंट रहती थी। ऐसी कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली अब जो, हाँ, जितने भी फ्लोर्स देख के आए हैं। और मोस्टली जैसे मैंने बताया, सब बाहर बाहर से ही देखे, और सिर्फ जो अंदर से देखने वाला फ्लोर था वो यही था। और ये ना बेसिकली थोड़ी पुरानी कोठी टाइप बनी हुई है, जो उन लोगों ने एक सर्टेन पोर्शन रेंट पे देना है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बहुत छोटा लगा मुझे। बाकी देखते हैं, ऑप्शन सारे खुले रखने पड़ेंगे इस टाइम पे, अगर हमें टाइमली मूव आउट करना है, बजट में भी रहना है, और थोड़ा डिसेंट लोकेलिटी भी देखनी है। तो आज तो पहला ही दिन था, बाकी काफ़ी सारे दिन बाकी है अगस्त ख़त्म होने में। आई होप तब तक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई मैंने नोटिस करा है कि जिस दिन टाइम से उठ जाओ ना, बहुत सारे काम दिन दिन में ही निपट जाते हैं। टाइम से जा रहे हैं अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, अभी आई थिंक 6 o'clock ही हो रहे हैं। टाइम से वापस भी आ जाएंगे। जो आज की व्लॉग है वो भी आप लोग टाइम से देख लोगे, रात नहीं होगी ज़्यादा। बस ये टेक पुराना की वीडियो शूट करनी रह गई घर के चक्कर में। आई थिंक थोड़ा दिन और भी डिले होता रहेगा इस चीज़ में, पर कोई बात नहीं। वीडियोज़ थोड़ी सी अच्छी प्लान कर रहा हूँ, तो अगर डिले होकर भी आएंगी ना, तो भी आई थिंक उनको अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, अच्छा ट्रैफिक आएगा उन पे। ये जो फुटबॉल कोर्ट है ना, यहाँ पर एक बार ही हम आए रात को, और इंडिया टीवी का कोई प्रोग्राम हो रहा था लाइव। हेलीकॉप्टर उतरा हुआ था, अभी पीछे जो इलेक्शन जो होते हैं ना दिल्ली में, उसके आसपास की बात है। हम आगे तक गए, प्रॉपर कैमराज, बड़ी बड़ी वैन्स खड़ी हुई, जो रिमोट वैन्स होती है ना, वो टावर वगैरह लगे होते हैं, उसके ऊपर एंटीनाज लगे होते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगा देखने में। मैंने पहले भी देखे हैं ऐसे लाइव न्यूज़ शोज़ होते हुए, जहाँ पर एंकर वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े से, बट इतनी अप क्लोज नहीं देखा था कभी। उस भीड़ में तो अंदर तक घुस गए थे हम, और प्रॉपर हमें ये भी उम्मीद थी कि शायद हम ऑन कैमरा भी हों और टीवी में आए भी। हमने उसी वक्त ना अपने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया, मेरी मम्मी को, इधर प्रीति की मम्मा को, कि भाई फटाफट से इंडिया टीवी लगाओ, हम लोग न्यूज़ में आएंगे। इतना वियर्ड लग रहा है। आज हमारे जाने का टाइम भी हो गया और एंट्री गेट खुला हुआ है अभी तक और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आने के टाइम पे भी एंट्री गेट बस बंद ही होने वाला होता है। 8:30, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 8:30 शार्प पहुंचता हूं और ये गेट बढ़ा ही रहे होते हैं। फिर मैं बोलता हूँ भैया रुको रुको, गाड़ी अंदर लाने दो। भाई आज तो ऐसा लग रहा है मिरेकल हो गया है। 8 भी नहीं बजे भी पूरे ढंग से और हम घर भी पहुंच गए हैं। जनरली इतने बजे तो हम तैयारी कर रहे होते हैं निकलने की, बट अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है। 2 इंपॉर्टेंट काम बचे हुए हैं। एक तो कल वाली व्लॉग एडिट करनी है, जो आप लोग इस वाली व्लॉग के एक दिन पहले देख रहे होगे,
और उसके अलावा एक और ज़रूरी काम है, जो मेरी नीस का पीसी है ना, उसके जो हार्ड डिस्क है वो माउंटेड नहीं है, मतलब पार्टीशन नहीं हो रखा उसका, तो उसके लिए बूटेबल पेन ड्राइव बना रहा हूँ। एंड देन फिर आज भैया के पास जाके उसके कंप्यूटर में विंडोज़ के सेटअप के थ्रू उसको पार्टीशन कर दूंगा। फाइनली USB ड्राइव इज़ रेडी। चलो भाई इसको करते हैं फिनिश। ये क्या, फिनिश होने के बाद भी ओके ठीक है। ओके तो ये तैयार हो गई है हमारी विंडोज़ की बूटेबल डिस्क। हमें विंडोज़ नहीं डालनी है, बट इससे हार्ड डिस्क जो है वो पार्टीशन हो जाएगी और रिकग्नाइजेबल हो जाएगी उसके पीसी में। चलो भाई स्ट्रीम भी हो गई आज। ओवरऑल काफ़ी सक्सेसफुल डे रहा, और हाउस हंटिंग भी हुई थोड़ी सी, दिशांत खुराना पर भी टाइम से वीडियो आ गई, स्ट्रीम भी टाइम से हो गई, और भी 2-4 हाउस होल्ड चोर्स थे वो भी हो गए, वॉक भी कराए। बट स्टिल 3 मेजर काम रह गए भाई। सबसे पहले तो आज भी लॉक नहीं लगाया मैंने, तो पहले वो चेक करके आऊँ सारा ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं बस ये देख लेता हूँ कि छत पर लॉक लगा हुआ है ना, और यहाँ तो कोई बैठा नहीं है छुप के। उसके अलावा मैं जो बाकी फ्लोर्स हैं उनका लॉक भी चेक कर लेता हूँ। एक बार तो भाई खुला हुआ था ये हमसे ऊपर वाला फ्लोर, फिर मैंने रात को कॉल करी, क्योंकि उस दिन भी मैं रात को 1 बजे के करीब गया था लॉक लगाने, और ऊपर वाला फ्लोर खुला हुआ। मैंने कॉल करी, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे फ्लोर खुला हुआ है, और उन्होंने फिर बोला कि अरे वो लड़के भेजे थे सफाई के लिए, तो वो खोल के चले गए होंगे, भूल गए होंगे। तो जो मेरे रिलेटिव है ना, जो मैंने बताया था बीच में पड़े थे इस घर के किराए की डील के टाइम पे, तो उनके पास भी एक पूरा का पूरा बंच ऑफ की पड़ा है स्पेयर। तो फिर वो आ गए, उन्होंने फिर सारा लॉक वॉक किया। गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, ये वाला स्टोर रूम लॉक्ड है, वॉशरूम के अंदर भी कोई नहीं बैठा है, एटलीस्ट नो वन विजिबल। बैठा हो तो पता नहीं फिर कोई हग रहा हो भूत वूत तो। तरपैल के अंदर भी कोई नहीं छुप के बैठा। गाड़ी के नीचे भी चेक कर लेता हूँ, कोई नहीं है। और बस लॉक लगा, ये क्या लॉक तो लगा हुआ है क्या लॉक? ओ लॉक लगा हुआ है। प्रीति नीचे आई थी आई थिंक मेरे बाद किसी काम से। ये सही यार, इसने तो लॉक लगा दिया। ये बड़ी सियानी हो गई है रे छोरी, बड़ी सियानी हो गई है तू। तो इसका मतलब बेकार ही नीचे आया। फिर मैं एक्चुअली हुआ क्या कि मैं स्ट्रीम करने बैठ गया, तो शायद इसको कुछ गाड़ी में चाहिए होगा, इसलिए ये लॉक कर गई होगी पहले से ही। चलो ये तो बढ़िया है फिर, और क्या। 3 मेजर काम आज भी रह गए। एक तो अभी जो नीस के पास जाना था, उसके पीसी में हार्ड डिस्क को माउंट करने, वो रह गया। उसके बाद टेक खुराना की वीडियो रह गई यार, फिर से ये काम भी हैम्पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। इनफैक्ट वही वाले डेज सही थे जब मैंने रेगुलर करना शुरू कर दिया था ना, चाहे छोटे बड़े टॉपिक्स कवर कर रहा था पर मैं रेगुलर डाल रहा था। और तीसरा क्या काम रह गया, मैं सोचा था अभी आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान नहीं आ रहा एकदम से। मे भी यही होगा कि ताला लगाना रह गया। मैं खुश हूँ बहुत कि आज मैंने फाइनली रीसेट कर लिया अपनी स्लीप साइकिल। ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है बस, तो इतना तो चलता है लेट यार, एटलीस्ट सुबह के 5 नहीं बज रहे ना, तो मैं जाके सोता हूँ अब। एंड देन कल जब प्रीति को स्कूल छोड़ना होगा सुबह, तब मैं उठ जाऊँगा। योगा वगैरह भी करेंगे, बहुत दिनों से नहीं करी, क्योंकि वो सुबह ही करने में मज़ा आता है। वैसे मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि जब टाइम मिले दिन में कर लो, बट पर्सनली सुबह करने में जो मज़ा आता है ना, एज एन स्टार्टिंग ऑफ द डे में, वो दूसरे टाइम नहीं आता पूरे दिन में कभी भी। तो आज मैं रात की नींद लेने वाला हूँ बहुत टाइम बाद, होपफुली फिंगर्स क्रॉस नींद आ जाए, क्योंकि एक हैबिट भी बन जाती है ना कि भाई अगर चाहे भले ही थका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि मुझे लग रहा है बेहोशी वाली नींद आ रखी है, पर एक हैबिट बनी हुई है बॉडी की, वो जो क्लॉक है वो सेट हो रखी है कि रात को जागना है। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस की लेटते ही नींद आ जाए आराम से, एंड हम सुबह कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी कल की व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, आडियोस।